है। किन कहता है फिलहाल मेरी बॉडी बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी है, लेकिन जिस वक्त से मैं यहाँ पर आया हूँ उस वक्त मेरे पास म्यूटेंट पावर्स थी। सिर्फ मेरे पास बल्कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे इंसान थे जिनके पास म्यूटेंट होने के बाद काफी सारी सुपर स्ट्रेंथ आ गई थी, और मॉन्स्टर्स भी, वो भी म्यूटेंट बन सकते थे। और एक ज़ॉम्बी जो कि म्यूटेंट मॉन्स्टर बन जाता है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, और उसका सामना करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी इन ज़ॉम्बीज के हाथों मरते हुए देखा है। यहाँ तक कि मैंने अपनी फैमिली को अपनी फैमिली के लोगों के हाथों मरते हुए देखा है, क्योंकि एक बार जब वो ज़ॉम्बी बन जाते हैं तो वो लोग नहीं देखते कि वो किसको मार रहे हैं, चाहे वो अपनी बेटी को या फिर अपने बेटे को ही मार डाले। किन कहता है लेकिन मुझे लगता है कि मुझे गॉड ने एक दूसरा चांस दिया है। इस वक्त मैं दोबारा से रीइंकारनेट हुआ हूँ। महामारी फैलने के 100 साल पहले के वक्त में भी एंड ऑफ वर्ल्ड की शुरुआत हो रही है। इस महामारी फैलने की शुरुआत हो रही है। मुझे लगता है कि इस बार मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो कि अपने फ्यूचर में नहीं कर पाया। इससे पहले कि वो सारे ज़ॉम्बीज इवॉल्व होने के बाद मॉन्स्टर्स बन जाए और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और वो म्यूटेंट हो जाए, उससे पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, क्योंकि अब मेरे पास अगले 100 साल की पूरी नॉलेज है। मुझे अपने मेथड्स को यूज करते हुए अपने प्यारों को प्रोटेक्ट करना होगा। फिर किन अपने हाथ में इस लोहे की रॉड को पकड़कर बाहर आ जाता है। फिर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान परेशान होते हैं, क्योंकि आसमान पूरी तरह से लाल हो चुका है। वो सारे लोग आसमान की तरफ ही देख रहे होते हैं। उसी वक्त आसमान से पानी गिरना शुरू हो जाता है, यानी कि ब्लड की बारिश शुरू हो चुकी है। उनमें से एक कहता है ये पानी तो काफी ज्यादा हॉट है, यानी कि ये मेरी स्किन को जला रहा है। किन कहता है ये तो स्टार्ट होने वाला है। साथ ही उन सारे लोगों की नजर किन पर भी पड़ती है कि उसके हाथ में एक लोहे का रॉड होता है। वो कहते हैं लगता है ये कोई पागल है, चलो इससे दूर रहते हैं, कहीं ये हमारे ऊपर अटैक न कर दे। आसमान की तरफ देखता और कहता है ब्लड की बारिश तो शुरू हो चुकी है, एंड ऑफ वर्ल्ड की शुरुआत हो गई है, मुझे अपने आप को इससे बचाना होगा। वो एक टैक्सी में बैठ जाता है और टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। टैक्सी ड्राइवर उसे कहता है क्या तुमने देखा आसमान से जो बारिश हो रही है वो सुर्ख कलर की है, जैसे कि खून की बारिश हो रही हो, और आसमान का रंग भी लाल हो चुका है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। किन उसे कहता है मुझे मेरे घर पर छोड़ने के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से अपने घर वापस चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जल्दी ट्रैफिक जैम होने वाला है और तुम्हें वापस पहुँचने तक रास्ता नहीं मिलेगा। इतनी जल्दी हो सकता है अपनी फैमिली के पास वापस पहुँच जाना। और फिर साथ ही वो अपना मोबाइल निकालता है तो उसे जाऊजू की कॉल आती है। वो जाऊजू से कहता है जाऊजू तुम अभी तक स्कूल में क्या कर रही हो, क्या तुम अभी तक घर नहीं पहुँची? मैं अभी टैक्सी में तुम्हारे स्कूल की तरफ ही आ रहा हूँ, मैं तुम्हें वहीं से पिकअप कर लेता हूँ। जाऊजू से कहती है मैं गाड़ी जाने वाली थी, लेकिन अचानक मेरी दोस्त जाउटिंग, उसको बहुत ज्यादा बुखार था तो मैं उसे यहाँ पर इन्फर्मरी में लेकर आई हूँ डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए। इस वक्त मैं उसके पास ही बैठी हूँ। ये बात सुनते ही केन बहुत ज्यादा चिल्लाकर उसे कहता है कहा तुम्हारी दोस्त को बहुत ही तेज बुखार है, साथ ही उसका माथा बहुत ज्यादा तप रहा है, वो बुखार की वजह से बेहोश तो नहीं हो गई? जाऊशू से कहती है हाँ सारे सिम्टम्स तो ऐसे ही है, उसे बहुत ही तेज बुखार है, वो सुबह बारिश में भीग गई थी, इस वजह से उसे सर्दी लग गई है। साथ ही वो उसे कहती है वो अपनी आंखें खोल रही है, लगता है कि उसे होश आ रही है। मैं अभी कॉल को हैंग पे डाल रही हूँ। वो कॉल को हैंग पे डालकर अपनी दोस्त को देखने के लिए आगे बढ़ती है कि उसका भाई चलाकर उसे कहता है जाऊशू जल्दी से उससे दूर हटो, वो बहुत ही जल्दी एक ज़ॉम्बी बनने वाली है। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि वो आवाज नहीं सुन रही क्योंकि उसने कॉल को हैंग पे डाल दिया है, तो जल्दी से ड्राइवर के कंधे पे हाथ रखता है और उसे कहता है क्या तुम गाड़ी को थोड़ा तेज नहीं चला सकते? ड्राइवर भी बहुत डर जाता है और कहता है हाँ क्यों नहीं सर। वो गाड़ी को बहुत ही तेज तेज चलाना शुरू कर देता है क्योंकि वो उसके हाथ में डंडा देखकर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। तो यहीं पर जाउटिंग की तरफ भी दिखाते हैं। जाउटिंग की आंखें सुरख रंग की चमक रही होती हैं। जाउशू जैसी अपनी दोस्त जाउटिंग के पास जाने लगती है, उसी वक्त दरवाजा खुलता है और डॉक्टर अंदर आती है। जाउशू अपनी डॉक्टर से कहती है डॉक्टर अभी थोड़ी देर पहले इसे होश आई है, मैं इसे देखने के लिए जा रही थी। डॉक्टर उसे कहती है मैंने इसे फर्स्ट एड तो दे दी थी, लेकिन ये तो बहुत ही जल्दी उठ गई है, मैं तो जहाँ पर एम्बुलेंस को बुला रही थी अभी तो एम्बुलेंस पहुँची भी नहीं है। फिर वो दोनों सामने की तरफ देखती है तो जाउटिंग बिस्तर के ऊपर बैठी होती है। डॉक्टर जल्दी से आगे बढ़ती है और उसे कहती है बच्ची जल्दी से वापस लेट जाओ, तुम्हारी बॉडी अभी बहुत ज्यादा वीक है, जरा अपनी आंखों की तरफ देखो, बुखार की वजह से तुम्हारी आंखें भी लाल हो गई हैं। डॉक्टर जैसे उसके पास पहुंचती है उसी वक्त जाउटिंग उसकी उंगलियों के ऊपर काट लेती है। डॉक्टर जल्दी से उसके मुंह से अपनी उंगलियों को बाहर निकालती है और उसे कहती है बच्ची तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझे काट क्यों रही हो? जाउशू भी आगे बढ़ती है और उसे कहती है जाउटिंग ये तुम क्या कर रही हो, तुम टीचर को काट क्यों रही हो, तुम्हें अचानक क्या हो गया? उसी वक्त वो आगे से हंसना शुरू कर देती है और वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। तो जाउटिंग की आंखें भी लाल हो चुकी हैं और उसके दांत भी ज़ॉम्बीज की तरह लंबे हो चुके हैं। जाउशू उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जल्दी से पीछे की तरफ हट जाती है, जबकि जाउटिंग उठकर खड़ी होती है और वहीं से जंप करते हुए सबसे पहले डॉक्टर के ऊपर अटैक करती है। वो डॉक्टर के ऊपर जंप करते हुए उसकी गर्दन के ऊपर काटती है। जाउशू वहीं पर खड़ी खड़ी बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। वो सब कुछ देख रही होती है कि कैसे उसकी दोस्त जाउटिंग ने उसके डॉक्टर को मार दिया है और उस बेचारी की डॉक्टर वहाँ पर ब्लड में लिपटी पड़ी होती है। उसको मारने के बाद जाउटिंग जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ती है और जाउशू को मारने लगती है। लेकिन जैसे ही वो जाउशू को काटने लगती है उसी वक्त उसका भाई वहाँ पर आ जाता है। अपनी लोहे की रॉड को घुमाते हुए जाउटिंग के चेहरे पर एक जबरदस्त हिट लगाता है और उसे पीछे की तरफ फेंक देता है और वो पीछे दीवार के साथ जाकर पटकती है। लेकिन उसके दीवार के साथ पटकने के बाद किन जल्दी से आगे बढ़ता है और अपने लोहे की रॉड को उठाता है और उसके सर में घोंप देता है। जाउशू चिल्ला चिल्लाकर उसे
उससे कह रही होती है ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरी दोस्त को मार क्यों रहे हो। किन उसको मारने के बाद अपने लोहे की रॉड को साफ कर रहा होता है। जाओजू से कहती है ब्रदर तुमने मेरी दोस्त को मार डाला। किन उसे कहता है अब ये तुम्हारी दोस्त नहीं रही, ये एक ज़ोंबी बन चुकी है क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर एक वायरस है जिसने इसे बदल दिया है। अगर मैं इसको यहाँ पर नहीं मारता तो ये तुम्हें मार देती। तो अपनी बहन से कहता है चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं, हमारे लिए यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि ब्लड की बारिश शुरू हो चुकी है और बहुत ही जल्दी महामारी फैलने वाली है। हम दोनों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और वो अपनी बहन को लेकर स्कूल से बाहर की तरफ निकलता है तो स्कूल के बाहर तो पहले से बारिश हो रही है। जाओजू अपनी हाथ को आगे बढ़ाती है और बारिश को महसूस करने की कोशिश करती है क्योंकि लड़कियां अक्सर ऐसा करती हैं। लेकिन उसका भाई उसे जल्दी से पीछे खींचता और कहता है जाओजू ये तुम क्या कर रही हो। वो उसे कहती है ब्रदर तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो, मैं तो सिर्फ बारिश के पानी को अपने हाथ में महसूस करना चाहती हूँ। बारिश के एक दो ड्रॉप उसके हाथ के ऊपर गिरते हैं लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। किन भी इस बात से हैरान होता है। जाओजू से पूछता है जाओजू बारिश के पानी की वजह से क्या तुम्हारी स्किन जल नहीं रही। जाओजू से कहती है ब्रदर क्या हुआ, क्या ये कोई एसिड रेन है, क्या मेरा हाथ जलना चाहिए था। किन इसी बारे में सोच रहा होता है। किन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर इसकी बॉडी रेन के साथ जली क्यों नहीं। हालांकि मैं इस रेन से इम्यून हूँ लेकिन फिर भी मेरी बॉडी जल रही थी। किन यहाँ पर आने से पहले सारी तैयारी करके आया, वो अपने साथ रेनकोट लेकर आया है। वो एक रेनकोट निकालता है जाओजू से कहता है जल्दी से इस रेनकोट को पहन लो और अपने ऊपर बारिश का पानी मत पड़ने देना, हम लोग जल्दी से घर वापस जा रहे हैं। फिर वो दोनों ही रेनकोट पहनने के बाद गली में चलते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन गलियों का हाल तो पहले से बहुत बुरा हो चुका है क्योंकि जितने भी लोग बाहर थे वो बारिश की वजह से वहीं पर मर गए थे और अब वो ज़ोंबीज बन चुके हैं और अपने आसपास के लोगों को मारना शुरू कर दिया है। तो वो दोनों पहले उन सारे ज़ोंबीज की तरफ देखते हैं। किन अपनी बहन से कहता है क्या तुम रेडी हो, हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। उसकी बहन उसे कहती है हाँ क्यों नहीं। किन अपने रॉड को हाथ में पकड़ता है और जल्दी से आगे की तरफ बढ़ता और कहता है चलो जल्दी मेरे पीछे आओ। लेकिन उसकी बहन चिल्लाकर उसे कहती है हाँ जल्दी से आगे बढ़ो। किन उसकी बात सुन के वहीं पर रुक जाता और कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पर मरवाना चाहती हो, मैंने कहा था खामोशी से आगे बढ़ना है, अब ये सारे ज़ोंबीज भागते हुए हमारी तरफ आ जाएंगे। उसकी बहन उसे कहती है प्लीज मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। फिर वो दोनों बड़े ही आराम से चलते हुए सामने की तरफ आगे बढ़ते हैं तो यहीं पर एक मदर की तरफ दिखाते हैं उसका छोटा बेबी ज़ोंबी बनने के बाद अपनी माँ को काट रहा होता है। वो उसे कहती है बेबी तुम मुझे क्यों काट रहे हो। जबकि यहीं पर गली में एक लड़के को दिखाते हैं जिसको दो लड़का लड़की जो कि ज़ोंबी बनने के बाद उसको काट रहे होते हैं। वो चिल्ला चिल्लाकर मदद के लिए पुकार रहा होता है। जाओजू अपने भाई से कहती है ब्रदर आखिर इन सभी के साथ हो क्या रहा है, ये सभी एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं। किन उसे कहता है मैंने तुमसे कहा भी था कि कहीं पर रुकना मत, चलो जल्दी से भागो और मेरे पीछे पीछे आती रहो, रुकना मत। उसी वक्त साथ वाली बिल्डिंग से आवाज आती है किसी के चलाने